जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आदरणीय निर्णायक मंडल, इस विकट स्थिति में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का सादर अभिनंदन। मैं मंथन चौहान, दयानंद विद्यालय शिमला से कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं युवाओं को विवेकानंद का संदेश विषय पर अपने विचार रखने जा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद एक व्यक्तित्व नहीं, एक बुनियाद है। ऐसी बुनियाद जिस पर भारत का विशाल सांस्कृतिक महल खड़ा है। स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक, वैश्विक मूल्यों, धर्म, चरित्र निर्माण, शिक्षा एवं समाज को विस्तृत एवं गहरे आयामों से विश्लेषित किया है। भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के युवाओं के लिए उनके विचार प्रासंगिक एवं अनुकरणीय है। उनके विचार आज के विखंडित एवं पथभ्रष्ट समाज को जोड़ने के लिए रामबाण औषधि है। स्वामी जी ने शिक्षा को समाज की रीढ़ माना है। उनके अनुसार शिक्षा मनुष्यता की संपूर्णता का प्रदर्शन है। स्वामी जी ने कहा है कि जो शिक्षा मनुष्य में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास न जगाए, उस शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है। शिक्षा से व्यक्तित्व का निर्माण, जीवन जीने की दिशा और चरित्र निर्माण होता है। धर्म की व्याख्या करते हुए स्वामी जी ने कहा है कि धर्म सदैव मनुष्य को आत्मा एवं सद्विचार से जोड़ता है और धर्म वह आचरण और विचार है जो मनुष्य के अंदर की पशुता को इंसानियत में और इंसानियत को देवत्व में बदलने का सामर्थ्य रखता है। उन्होंने सभी धर्मों का सर सत्य बताया है तथा उसके आचरण की प्रेरणा दी है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को चरित्र निर्माण की ओर प्रेरित करते हुए कहा है कि प्रत्येक मनुष्य जन्म से ही देवीय गुणों में परिपूर्ण होता है और ये गुण सत्य, निष्ठा, समर्पण, साहस एवं विश्वास से जागृत होते हैं और इनको अपने आचरण में लाने से व्यक्ति चरित्रवान एवं महान बन सकता है। मनुष्य को महान बनने के लिए संदेह, द्वेष, ईर्ष्या छोड़ना होगा। स्वामी जी के अनुसार युवा किसी भी देश की सबसे बहुमूल्य संपत्ति होता है। उन्होंने युवाओं को अनंत ऊर्जा का स्रोत बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर युवाओं की उन्नत ऊर्जा को सही दिशा प्रदान की जाए तो राष्ट्र के विकास को नए आयाम मिल सकते हैं। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लक्ष्य एवं कार्यों के पीछे शुभ उद्देश्य होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने युवा वर्ग को चरित्र निर्माण की ओर प्रेरित करते हुए 5 सूत्र दिए हैं: आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, आत्मसंयम और आत्मत्याग। उपयुक्त 5 तत्वों के अनुशीलन से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व तथा देश और समाज का पुनर्निर्माण कर सकता है। जिसने निश्चय कर लिया उसके लिए केवल करना शेष रह जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जीवन में एक ही लक्ष्य साधो, दिन रात उसके बारे में सोचो और फिर जुट जाओ उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। हमें किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, आदर्श को पाने के लिए सहस्त्र बार आगे जाओ और यदि फिर असफल हो जाओ तो एक नया प्रयास अवश्य करो। इस प्रकार सफलता अवश्य ही निश्चित हो जाती है। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन को मत छोड़ना। स्वामी विवेकानंद ने गरीबी को भोगा था, अतः वे जानते थे कि जब तक भारत में गरीबी का निर्मूलन नहीं होगा तब तक भारत का सांस्कृतिक एवं भौतिक विकास संभव ही नहीं है। एक बार वह गरीबी से तंग आकर अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे एवं गरीबी से निजात दिलाने की बात कही। इस पर स्वामी रामकृष्ण ने उनसे कहा कि माँ दक्षिणेश्वर काली से जाकर धन मांग ले। स्वामी विवेकानंद जब मूर्ति के समक्ष पहुंचे तो मानो उन्हें समाधि लग गई हो। उनके मुंह से केवल एक ही वाक्य निकला, माँ मुझे ज्ञान और वैराग्य दो। यह प्रतिक्रिया उन्होंने 3 बार दोहराई और तीनों बार उनके मुंह से केवल यही बात निकली, माँ मुझे ज्ञान और वैराग्य दो। इस बात पर स्वामी रामकृष्ण ने उन्हें समझाया कि उनका जन्म भौतिक सुख सुविधा भोगने के लिए नहीं हुआ है बल्कि गरीबी को ऊंचा उठाने के लिए हुआ है। उनका मानना था कि सदियों के शोषण के कारण गरीब जनता मानव होने का एहसास ही खो चुकी है। वे स्वयं को जन्म से ही गुलाम समझते हैं। इसी कारण इस वर्ग में विश्वास एवं गौरव जागृत करने की अधिक आवश्यकता है। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कमजोर व्यक्ति वह होता है जो स्वयं को कमजोर मानता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति स्वयं को सशक्त समझता है वह पूरे विश्व के लिए अजय हो जाता है। स्वामी विवेकानंद का प्रत्येक भारतीय को संदेश था कि जागो, उठो और तब तक प्रयत्न करो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। वर्तमान पीढ़ी परिवर्तन से गुजर रही है।
जीवन शैली, नैतिक मूल्यों और आदर्शों में बदलाव आ रहा है। आज की युवा पीढ़ी विकास एवं आर्थिक उन्नयन के बोझ के तले इतना दब चुकी है कि वे अपने पारंपरिक आधारभूत उच्च आदर्शों से समझौता तक करने से हिचक नहीं रही है। आज के युवाओं के पास उत्तराधिकार के रूप में स्वामी विवेकानंद के विचारों की ऐसी धरोहर है जिसके अनुपालन से भारत में नहीं बल्कि विश्व में सफलता के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, जागो, उठो और मंजिल तक पहुंचने से पहले मत रुको। हम सभी एकजुट हो और शुद्धता, धैर्य और दृढ़ता के साथ देश के लिए काम करें। अंत में मैं अपनी इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। गिने जाए तो संभव है सहरा के सर्रे, समुद्र के कतरे, फलक के सितारे, मगर ईशान विवेकानंद प्यारे हैं कैसे संभव गिन जाए तो सारे। जय हिंद।